चैप्टर 4 11वीं क्लास रासायनिक अबंधन तथा आणविक संरचना केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, देखते हैं इसे क्या करते हैं, इसे पढ़ते हैं और अच्छे से देखते हैं। वैसे देखते हैं उसका इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादातर, ठीक है, जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलते हैं। तो चलो देखते हैं। जो कि है हमारा रासायनिक अबंधन के वर्णन की व्याख्या कीजिए। इसमें कहा है हमारा रासायनिक अबंध बनाने की व्याख्या कीजिए। तो रासायनिक अबंध क्या कहते हैं, पहले वो देखते हैं। समान तथा विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर रासायनिक अबंध बनाते हैं। इस प्रकार बने रासायनिक अबंधों को विभिन्न सिद्धांतों द्वारा वर्णित किया गया है। जब समान या विभिन्न तत्वों को परमाणु संयोग करते हैं, वे अपने संयोजक कोश में अष्टक पूरा करते हैं। अष्टक पूरा करके तत्व आदर्श गैस के विन्यास को ग्रहण करते हैं। ऐसा परमाणु या इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं या दोनों करते हैं। मतलब देखो, या तो दान करते हैं या साझा करते हैं। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार जब परमाणु अबंध बनाते हैं, जो बॉन्डिंग बनाते हैं, अबंध बनाते हैं, तब पराक्रम का ऊर्जा स्तर निम्नवत होता है, जिससे स्थायित्व ग्रहण होता है। ठीक है भाई, अभी दूसरी बार और बताता हूँ। इसमें क्या गया है, रासायनिक अबंध के बनाने की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये बताया। तो रासायनिक अबंध क्या होता है? समान तथा विभिन्न तत्वों को परमाणु आपस में मिलाकर रासायनिक अबंध बनाते हैं। इसको समान तथा विभिन्न परमाणु आपस में मिलकर, इस प्रकार बने रासायनिक अबंधों को विभिन्न सिद्धांतों द्वारा वर्णित किया गया है। जब समान या विभिन्न तत्वों को परमाणु संयोग करते हैं, तब वे अपने संयोजी कोश में अष्टक पूरा करते हैं। क्या है मीन? अष्टक पूरा करते हैं। अष्टक पूरा करके तत्व आदर्श गैस का विन्यास को ग्रहण करते हैं। ऐसा परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन का साझा करता है या दान करता है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार जब परमाणु अबंध बनाते हैं, तब पराक्रम का ऊर्जा स्तर पर निम्नतम होता है, इसे स्थायित्व ग्रहण होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्व को, क्वेश्चन है अगले वाला। निम्नलिखित तत्वों को परमाणु को लुईस बिंदु प्रतीत लिखे। लुईस बिंदु प्रतीत तो मैग्नीशियम, सोडियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोनियम, क्या है इसका नाम, हाँ, ब्रोमीन, ये वाला ये आ गया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो ये वाला भी है, ये नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है भाई साहब, ये वाला और मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्या कहा? अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम के महत्व और सीमाओं का लिखिए। इसके सीमा और महत्व लिखिए। अष्टक नियम क्या है? परमाणु के संयोजक इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा संयोजक इलेक्ट्रॉन का सहभाजन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया का परमाणु अपने संयोजकता कोश में अष्टक प्राप्त करते हैं। ये अष्टक नियम, मतलब जो अष्टक जिसने प्राप्त कर लिया, मतलब जिसका वो फुल हो गया, उसका जो वो होता है, मतलब तो जिसे इनका मान के चलो इलेक्ट्रॉन के सहभाजक के द्वारा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उनके ग्रहण कर लेते हैं, कोश में पूरा हो जाते हैं। तो अष्टक पूरा होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? अष्टक का नियम। ठीक है। अष्टक नियम की उपयोगिता क्या हुआ? परमाणु अपने संयोजित कक्ष में, मतलब जो उनकी कक्षा होती है, 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थायित्व ग्रहण करता है। अतः ये रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। ये क्या होते हैं? रासायनिक रूप से, केमिकल रूप से क्या होते हैं? असक्रिय होते हैं। सक्रिय जो असक्रिय नहीं हो, मतलब सक्रिय नहीं हो सकती। ठीक है, असक्रिय हैं। जैसे कि ये देख लो, हमने ये कर रखा, इसमें देखो 10 2 8, इसमें 10 तो है इसका वो पूरा, तो 2 8 ये बना, इसका कक्ष पूरा हुआ। 2 8 8 2 8 8 इसका कक्ष पूरा हुआ। 2 8 18 8 इसका पूरा हुआ, और 2 8 18 18 8 इसका पूरा हुआ, और 86 2 8 18 32 18 8 ये पूरा हुआ। ठीक है, तो आवर्त सारणी के द्वारा
तत्व जो संयोजी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, रासायनिक सक्रियता है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से कम हो तो वे सक्रिय होते हैं। अष्टक नियम की सीमाएं। केंद्रीय परमाणु की अपूर्ण अष्टक। क्या क्या कहा इसने, देखो शुरू से सुनो। अष्टक नियम की सीमाएं। क्या है सीमाएं? केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक कुछ यौगिक केंद्र में परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होती है, अर्थात ये वाला देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया। तो विषम इलेक्ट्रॉन के अणु। विषम इलेक्ट्रॉन के अणु क्या आते हैं? वे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या विषम होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? विषम, ओड। वे सभी परमाणु अष्टक नियम का पालन करते हैं। कौन सा? अष्टक नियम का। जैसे देखो ये रहा, इनमें बंद देख लो, ये नहीं प्लस ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया। तो प्रसारित, अभी आगे चलते हैं, अब आगे देखो प्रसारित अष्टक। तो प्रसारित अष्टक क्या? इन तत्वों के अनेक यौगिक में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रसारित अष्टक कहते हैं जो प्रसारित हो गए। देखो जैसे ये रहे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 फ्लोरीन है इसमें, देखो ये रहा। तो इसमें क्या हो गया? परमाणु के चारों 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन। कितने हैं इलेक्ट्रॉन? इसे प्रसारित अष्टक कहते हैं। उदासीन परमाणु से संबंधित धनायन एवं ऋणायन के बनने की सरलता। उदासीन परमाणु से संबंधित धनायन एवं ऋणायन के बनने की सरलता क्या होती है? ये धनायन एवं ऋणायन के ठोस में व्यवस्थित होने की विधि तथा क्रिस्टलीय यौगिक का जलीय निर्मित होने की विधि। आयनिक आबंध बनाने के लिए अनुकूल कारक लिखिए। क्या है जो तुम्हारा आ जाएगा वैसे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे, टेस्ट में आ सकता है, टेस्ट बेस्ड। H2S की आकृति बतानी है। हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, पिरामिड बताने इसमें, चतुष्फलक भी कर लेना चाहिए। ये देखो लंबाई, आबंध लंबाई की परिभाषा दीजिए। जैसे क्या कहा इसमें? कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य 2 एकल आबंध तथा 1 द्विआबंध वाले लुईस संरचना कार्बोनेट आयन की वास्तविक संरचना को निरूपित करने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि इसके अनुसार 3 कार्बन ऑक्सीजन आबंधों की लंबाई भिन्न होती है। मतलब इनकी लंबाई क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। कार्बन की जो इसमें बंध है द्विआबंध, ये रहा 2 आबंध, और एकल बंध कितने हैं? और 2 एकल बंध, ये रहा एकल बंध। अरे यार तो देखते हैं इसमें हो गया ना। तो ये एकल बंध, 2 आबंध और 2 एकल बंध। तो एक तो द्विआबंध और 2 एकल बंध, ठीक है। तो प्रयोग के आधार पर कार्बन ऑक्सीजन आबंध लंबाई समान है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड मतलब यू वाला CO3 आयन की संरचना संकलन प्रकरण द्वारा अच्छी प्रकार से दर्शाई गई है। ये जो दर्शाई गई है हमारे संकलन के द्वारा, इसमें बंध कितने कितने सब पता चल रहा है ना। तो अब आ गए थे मेन नहीं है, ये देखते हैं, ये भी थोड़ा टेस्ट के बेस के, ठीक है, टेस्ट के बेस के। पेपर बेस। द्विध्रुव आघूर्ण की महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बताइए। आबंध का घूर्णता ज्ञात करने में माइक्रो ई क्रॉस डी का मान जितना अधिक होगा द्विध्रुव आघूर्ण का उतना ही अधिक होगा। एक घूर्णन आबंध पर लागू होता है, जैसे HCl एवं हाइड्रोजन ब्रोमाइड आदि आघूर्णन, जैसे H2O, O2, नाइट्रोजन आदि द्विघुवन घूर्णन शून्य होता है, क्योंकि इन अणुओं में आवेश विभाजित नहीं होता है, अतः द्विघुवन आघूर्णन ध्रुवीय एवं अध्रुवीय अणुओं में अंतर स्पष्ट करता है। आयनिक प्रतिशत ज्ञात करने में HCl में ये है, और HCl 100% आयनिक में प्रत्येक इकाई पर 1 इकाई आवेश होगा, अर्थात 4.8 × 10⁻10 प्लस 5.4, इसे जो करके आएगा ये एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो ये ऐसे कर लेना। हाँ इसे भी देख लो। अणु की आकृति ज्ञात करने में द्विध्रुव आघूर्ण महत्वपूर्ण गुणधर्म होता है। ऐसे अणु जिसके 3 या अधिक परमाणु होते हैं
हो के लिए द्विध्रुव आघूर्ण महत्वपूर्ण है। यदि किसी अणु में एक या अधिक ध्रुव आबंध होते हैं और वे रेखीय नहीं है, यदि एक द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जैसे कि जल का अणु H2O के लिए माइक्रोन 1.48 डी है, तो अमोनिया क्या होगा 1.49 डी। गोलाकृति बंकित होती है जिन अणुओं इतना CH4 CCl4 अधिक होते हैं। ठीक है, अबे पानी तो गिरा उसमें। तो अब हो गया ये वाला यहाँ तक। तो आगे क्या है, ये भी टेस्ट बेस्ड है। विद्युत ऋणात्मक की परिभाषा दीजिए और इलेक्ट्रॉन बंधुता से किस प्रकार भिन्न है। सहसंयोजी आबंध में किसी परमाणु का वह क्षमता जिसके कारण आबंधी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है विद्युत ऋणात्मक कहलाता है। देखो सीधा सा फंडा में क्या है, जो संयोजी आबंध में किसी परमाणु की वह क्षमता होती है उसके कारण आबंधी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है विद्युत ऋणात्मक कहलाती है। विद्युत ऋणात्मक अणु में परमाणु के इस गुणधर्म के एकल परमाणु के गुणधर्म दर्शाते हैं। ये वाला हो गया द्विध्रुवी, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ये भी सही है। ठीक है भाई, ये भी कर लेना। ये 12th पेज, ये भी 12th पेज। परमाणु कक्षों के संकरण, परमाणु के sp2 sp3 संकरण कक्षों की आकृति का वर्णन कीजिए। तो इसका भी यही है, ऐसे ही आएगा। ठीक है, जो कि s कक्षक, p कक्षक और sp संकरण क्या होगा, ऐसे होगा। sp संकृत कक्षक जिसका कितना कोण होगा, 180 डिग्री का कोण होगा। और sp2 संकरण ये प्लस हुआ, फिर क्या sp2 संकरण जो बनेगा ये वाला। ठीक है, और sp3 संकरण ये डम्बल, जिसे डम्बल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4sp3 संकृत। ये भी कुछ खास नहीं। ये टेस्ट बेस त्रियाबंध का बनना। ठीक है, जो कि ये 12th बेस। है भी। हाँ, ये भाई तुम्हारा आएगा पेपर में, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, जो कि और टेस्ट में भी आएगा और इम्पोर्टेंट रहेगा ये वाला। ठीक है, हो जाएगा तो आगे चलते हैं। ये तो तुम्हें 11th में समझ में आएंगे, 12th में आएंगे। ये रहा देखो इम्पोर्टेंट क्या कहा इसमें। सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर स्पष्ट करना। डिफरेंस क्या है, सिग्मा बंध आबंध, यह आबंध अक्ष अतिव्यापन से बनता है। परमाणु के बीच केवल एक सिग्मा आबंध बनता है। आबंध पर इलेक्ट्रॉन धनात्व अधिक होता है, ये आबंध मजबूत होता है। ठीक है भाई, ये वाला हो गया। और आगे इस आबंध के साथ स्वतंत्र घूर्णन संभव होता है। सिग्मा आबंध का बनना पाई आबंध पर निर्भर करता है। पाई आबंध, यह आबंध पार्श्व अतिव्यापन के कारण बनता है। परमाणु के मध्य की या अधिक पाई आबंध बनता है। आबंध पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, यह आबंध दुर्बल होता है। आबंध के मध्य स्वतंत्र घूर्णन संभव नहीं है। पाई आबंध का बनना सिग्मा, ये भी होगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं, ये तो 12th पे वो ऊपर का। ये देखो इसमें कहा हाइड्रोजन, इसमें कहा क्या कहा इसमें तुम्हारा, का हाइड्रोजन आबंधों का आबंध की परिभाषा दीजिए। यह वंडरवॉल्स बलों के अपेक्षा प्रबल। देखो ये 12th बेस 11th बेस एंड टेस्ट बेस
एंड बोर्ड बेस्ड। और देख लो कितने कितने में आएगा, ठीक है। ये तो क्या है इसमें, जब कोई अणु हाइड्रोजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणात्मक नाइट्रोजन ये वाला NO3 के साथ अबंध बनाता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन विद्युत ऋणात्मक परमाणु अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। परिणाम स्वरूप H परमाणु धनात्मक एवं इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक उत्पन्न करता है। धनायन ऋणायन के अपनी ओर आकर्षित करता है और ऋणायन धनायन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आकर्षण से बना अबंध हाइड्रोजन अबंध कहलाता है। देखो जैसे ये बन रखा, ठीक है भाई, ये जैसे कि इम्पोर्टेंट है हमारा भाई। हाइड्रोजन अबंध के परिणामस्वरूप H परमाणु अधिक इलेक्ट्रॉन को ऋणात्मक परमाणु की आकर्षित होकर अबंध बनाता है। तो हाइड्रोजन अबंध एक दुर्बल अबंध है जो कि है बहुत नाजुक है, जबकि वनडरवॉल्स अबंध एक प्रबल, वनडरवॉल्स जो प्रबल अबंध है, ठीक है, ये वाला हो गया। ये भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं शुरू से करके दिखाता हूँ, तुम इसे हौले हौले तार लेना, ठीक है भाई। मतलब नोट्स बना लेना इसके। ये है हमारा जो मैं आराम आराम से करता रहूँगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट है वाले। तो हमारे हो गए कंप्लीट, ठीक है। तो हम चलते हैं दूसरे